वेलकम बैक टू दी प्रोग्राम हकाइक। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकाइक और मैं हूं आपका मेजबान हवादुल हसन। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम में दूसरे हिस्से में अब मैं आपको एक इंतहाई हसास और इंतहाई अहम मौजू की जानिब लेकर जाना चाहता हूं। नाज़रीन किराम, जिस तरह से पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है जो कि कलमा तैयबा की बुनियाद पर वजूद में आया, और इस इस्लामी मुल्क के अंदर जहां पर मुसलमानों ने, लाखों मुसलमानों ने कुर्बानी दी और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर उन्होंने कुर्बानी दी। और यकीनन उनका कुर्बानी देने का जो मकसद था वो यही मकसद था कि इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम का निफाज होगा और यहाँ पर हमारे शायर इस्लाम और हमारी मुक़द्दस हस्तियों का तहफ़्फ़ुज़ होगा, उनके खिलाफ हर्जा सराई नहीं की जाएगी, उनकी तौहीन नहीं की जाएगी। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वतन अजीज़ के अंदर कुछ ऐसे अनासिर, कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर मौजूद हैं जो कि हमारे वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं देखना चाहते, जो इस पाकिस्तान को इंतशार से दो चार रखना चाहते हैं। जी हाँ नाज़रीन, जिस तरह से कुछ महीने कबल पाकिस्तान के अंदर कैपिटल इस्लामाबाद में भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी मुक़द्दस शख्सियत की शान में गुस्ताखी की गई, नाउज़ुबिल्लाह उन्हें काफिर कहा गया इस पाकिस्तान के अंदर, और फिर हुकूमत के कुछ अनासिर की सरपरस्ती में उस शख्स को इस मुल्क से फरार भी करवा दिया गया और उसके खिलाफ कोई कानूनी पेशरफ्त नहीं की जा सकी। इसी तरह का हालिया अफसोसनाक वाक़या कराची के इलाके नाज़िमाबाद में पेश आया है, जहां पर एक मौसूफ ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ नाजेबा अल्फाज कहे और नाउज़ुबिल्लाह उन्हें काफिर कहे। मैं अपने नाजरीन को वो क्लिप दिखाने से कासिर हूँ नाज़रीन किराम, लेकिन यहाँ पर हम कुछ बात कर लेते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गारो मज़ार, उनके मुतालिक ऐसी नाजेबा हरकत और ऐसे नाजेबा अल्फाज क्या ये पाकिस्तान के अमन को दाव पर लगाने के मुतरादिफ नहीं है? और ख़ास तौर पर जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, जो हमारी इंतज़ामिया है, यकीनी तौर पर उन्हें इस बात का इदराक भी है और मज़ीद उन्हें इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और सख्ती से इसके खिलाफ, ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ भी उनको एक्शन लेना चाहिए और उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए और सख्त से सख्त उनको सजाएं देनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पस मंजर में लिए चलता हूं कि दीगर इस्लामी ममालिक भी हैं और आलमी दुनिया के अंदर क्या होता है। आलमी दुनिया के अंदर आपको आज़ादी इजहार राय तो है, लेकिन जहां पर दूसरे इस्लामी ममालिक की मैं यहाँ पर आपको बात करता चलूँ कि दूसरे इस्लामी ममालिक में शायर इस्लाम मुक़द्दस शख्सियात के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और अगर किया जाता है तो सख्त कवानीन मौजूद हैं, उनके ऊपर अमल दरामद किया जाता है, अमली तौर पर उन पर अमल किया जाता है। सबसे पहले नाज़रीन किराम मैं आपको लिए चलता हूं हमारे पास यहाँ पर मिस्र की मैं आपको बात करता हूं। 2014 के अंदर मिस्र के कानून के अंदर तरमीम की गई और उस कानून के तहत इस्लाम मरकजी मजहब के तौर पर वहां पर उसको राइज किया गया, इस्लाम को मरकजी मजहब की हैसियत दी गई। मिस्र के अंदर गवर्नमेंट की सतह पर इस्लाम को मरकजी मजहब की हैसियत दी गई और इसके साथ साथ दीगर मजाहिब जो इल्हामी मजाहिब हैं उनको जायज करार दिया गया। और मिस्र के अंदर कानून के तहत F98 शिक के तहत मिस्र के अंदर तौहीन मजहब पर पाबंदी की सजा का उन्होंने कानून बनाया और इसके साथ साथ 6 माह से 5 साल कैद तक की सजा भी दी जा सकती है। ये शिक उनकी F98 मिस्र के कानून के तहत। जबकि दूसरी जानिब इंडोनेशिया का सरकारी मजहब के तौर पर, इंडोनेशिया के अंदर सरकारी मजहब के तौर पर सिर्फ एक खुदा को मानेंगे सब, ये इंडोनेशिया का सरकारी मजहब है। और इंडोनेशिया के अंदर कानून की शिक नंबर 156A के तहत, जो कि 1965 में उन्होंने बनाई और 1969 में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसकी जो है अमल दरामद उसके ऊपर शुरू हुआ। सरकारी मजहब इंडोनेशिया का इस्लाम है, ईसाईयत है, हिंदू है, बुद्ध मजहब है और कन्फ्यूशनिज्म है। और यहाँ पर गुस्ताखी तौहीन मजहब के खिलाफ सख्त कवानीन यहाँ पर भी मौजूद हैं। मैं अब आपको इंतहाई अहम और हसास बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ईरान जो मुल्क है, यकीनी तौर पे अहले तशी हजरात ईरान से बिलोंग करते हैं और ईरान के हवाले से उनकी बड़ी ज़्यादा अकीदत है, बड़ी ज़्यादा उनकी एहतराम और अकीदत ईरान के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है अहले तशी हजरात का।
तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ ईरान की। ज़ाब्ता ताज़ीरात बनाया, मुरतब किया गया ज़ाब्ता ताज़ीरात 2012, जिसके अंदर तरमीम की गई, जो पहले भी मौजूद था 2012 में, उसके अंदर तरमीम की गई। इस ज़ाब्ता के मुताबिक 260 नंबर शिक नंबर 260 के तहत तौहीन मजहब के करने वाला जो शख्स है उसको मुर्तद और उसकी सजाए मौत मुकर्रर की गई। तौहीन मजहब और तौहीन मुक़द्दस शख्सियात। तौहीन मुक़द्दस शख्सियात से मुराद 12 आइमा किराम और इसके अलावा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और तमाम अंबिया किराम। कोई शख्स किसी भी जुमरे में उनकी तौहीन करता है, अगर उनकी तौहीन करता है या उनके खिलाफ ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है जो तौहीन के जुमरा में आते हैं, तो ईरान के अंदर उनको मुर्तद और उनके लिए सजा जो है सजाए मौत मुकर्रर की गई है। ये यकीनी तौर पर हमारे इंतजामिया को भी, हमारी हुकूमत को भी जो है मुक़द्दस शख्सियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसी तरह के कानून बनाने चाहिए। लेकिन नाज़रीन किराम, यहाँ पर मैं एक और आपको बात बताता हूँ। शिक नंबर 513, ईरान के कानून की शिक नंबर 513 जो कि साबका कानून है, वो अभी भी राइज है, अभी भी नाफिजुल अमल है और कानूनी हैसियत उसकी बहाल है। शिक नंबर 513 के तहत सजाए मौत भी दी जा सकती है जो शख्स तौहीन मजहब का मुर्तकिब पाया जाता है, और इसके साथ साथ सजाए मौत के साथ साथ उम्र कैद और जुर्माना, ये दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। कैद या जुर्माना दोनों सजाएं दी जा सकती हैं और इसके साथ साथ सजाए मौत भी। और ईरान के अंदर तौहीन मजहब को फिसाद फिल अर्ज की शिक भी उसके ऊपर लागू होती है। जो शख्स फिसाद तौहीन मजहब का मुर्तकिब होता है वो फिसाद फिल अर्ज का बायस भी बन रहा होता है। यकीनी तौर पर जो शख्स किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी खिता के अंदर, किसी भी इलाका के अंदर किसी की मुक़द्दस शख्सियत के खिलाफ कोई ऐसी नाजेबा बात करता है तो वो यकीनी तौर पर फिसाद फिल अर्ज का बायस बनती है। तो ईरान के अंदर ये कानून मौजूद है। लेकिन ये एक सवाल यहाँ पर मैं छोड़े जाता हूँ अपने नाज़रीन के लिए भी कि आइमा किराम 12 आइमा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी और इसके अलावा बाकी अंबिया इकराम, लेकिन ईरान के अंदर दीगर सहाबा इकराम और अहले बैत अज़ाम के लिए कवानीन की शिकें मौजूद नहीं हैं। अगर कोई मौजूद हैं तो यकीनी तौर पर आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा और अपनी तजावीज़ और अपनी रिकमेंडेशंस हमें दे सकते हैं। तो नाज़रीन, सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर कानून कैसा है, पाकिस्तान के अंदर कानून की कौन सी शिक मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर किस तरह से अमल होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पेशावर के अंदर हालिया कुछ दिन कबल एक वाकया पेश आया। मंदिर को मसमार कर दिया गया, मंदिर को गिराया गया और उसके जुर्म में जो है 12 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया कि उन्होंने गफलत की, वो गफलत के मुर्तकिब पाए गए। अब देखें, मंदिर गिराया, मंदिर एक इमारत है, उस इमारत को गिराने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की गई और वहां पर 12 पुलिस एहलकारों को गफलत के जुर्म में उनको मुअत्तल भी किया गया। जबकि दूसरी जानिब यकीनी तौर पर उनसे हिंदू मजहब के मानने वालों की, हिंदू मजहब के पैरोकारों की दिल आजारी हुई, तो ये हमारी हुकूमत ने फौरी तौर पर सख्त एक्शन लिया। लेकिन मैं यहां पर बात करना चाहता हूं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर जैसी मुक़द्दस हस्ती और दीगर सहाबा इकराम, अहले बैत अज़ाम और उम्महातुल मोमिनीन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, और जिनके ऊपर ये सारी इस्लाम की इमारत खड़ी हुई है, उस इमारत की हिफाजत कितनी ज़रूरी है। अगर एक मंदिर हिंदू मजहब की इबादत गाह है, उस इबादत गाह को मसमार करने के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, 12 एहलकारों को मुअत्तल किया जा सकता है और यकीनी तौर पर किया भी जाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के अंदर भी दीगर मज़ाहिब को आज़ादी दी गई है अपने अपने तरीके के मुताबिक अपनी इबादत गाहों के अंदर रहकर वो अपनी इबादत कर सकते हैं और आईने पाकिस्तान भी इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ देता है। लेकिन नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जो गुस्ताखी कराची के अंदर की गई, इस्लामाबाद के अंदर की गई और दीगर सहाबा इकराम की गुस्ताखियों का एक सिलसिला चल निकला है। अब देखें ना, 2012 के अंदर ईरान के अंदर ये तरमीम की गई कानून के अंदर और दीगर जो मुक़द्दस शख्सियात के वो शिकें थी उनको हज़फ कर दिया गया। सिर्फ एक शिक 513 बाकी रही, बाकी शिकें उन्होंने हज़फ कर दी।
तो अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो अफराद हैं, यकीनी तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के कानून पर अमल करना है। पाकिस्तान के कानून के अंदर 295 एक्ट नंबर 295 बड़ा वाज़ेह और क्लियर मौजूद है, जिसके तहत जहां मुकद्दस शख्सियात का तहफ़्फ़ुज़ है, जहां पर इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ है, जहां पर मुकद्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ है, और अगर इनकी कोई जुर्म करता है, कोई मुकद्दस मकामात या इबादत गाह के तक़द्दुस को पामाल करता है, कोई नाज़ेबा हरकत करता है, तो उसके जुर्म की सज़ा में 2 साल कैद या जुर्माना और या कैद और जुर्माना दोनों की सजाएं मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है कि इम्प्लीमेंटेशन तो है नहीं, अमल दरामद तो है नहीं, और इस्लाम की पूरी इमारत जिन शख्सियात के ऊपर खड़ी है, उन शख्सियात के लिए ऐसे नाजेबा और ऐसी घटिया जुबान इस्तेमाल करना कि नाउज़ुबिल्लाह उन्हें काफिर कह देना और इस्लामी मुमलकत के अंदर, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बहुत बड़ा जो है ना हमारे इंतजामिया के ऊपर, हमारे सिक्योरिटी इदारों के ऊपर, हमारी पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा फर्ज आयद होता है, जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने ऐसे अनासिर की हौसला शिकनी करनी है या हौसला अफजाई करनी है। यकीनी तौर पर हमारी एजेंसीज, हमारे इदारे, हमारी हुकूमत और हमारी आवाम और हम खुद ज़ाती तौर पर, आवाम के तौर पर, हम कभी भी, हमारा मुल्क मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता किसी फिरका वारियत की आग का, किसी ऐसे बड़े नुकसान का, ऐसे फिसाद का। हम तो पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसानात और लाशें उठाई हैं हमारी कौम ने, और हमारे फौजी जवानों ने शहादतें दी हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियां हैं। तो उन सब के तनाजुर में हम किसी भी किस्म के ऐसे फिसाद का मुतहम्मिल हरगिज़ नहीं हो सकते। पिछले दिनों जो वाक़या मच के अंदर पेश आया, वो भी फिरका वारियत की एक कड़ी थी। फिरका वारियत को हवा देने के लिए हमारे दुश्मन ममालिक ने, हमारे तीनों जानिब से हमें दुश्मनों ने घेरा हुआ है। वो किसी न किसी तरीके से हमारे मुल्क के अंदर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। उससे कबल कराची के अंदर बड़े जय्यद आलिम दीन मौलाना आदिल खान को शहीद कर दिया गया। उसके बाद एक और आलिम दीन के ऊपर हमला हुआ और फिर वो मुलजिमान भी गिरफ्तार हुए। लेकिन सवाल ये है कि जो कातिल होते हैं वो गिरफ्तार भी हो जाते हैं, वो गिरफ्तार भी मुलजिमान हुए, और मुकामी SHO के साथ उनका राब्ता भी, उसके भी कुछ ठोस शवाहिद मिले। लेकिन उनकी जो तहकीकाती रिपोर्ट्स आती हैं वो मंजर आम पर नहीं लाई जाती, उनको दबा दिया जाता है। मच के अंदर जो सानिया हुआ, तो उन मुतासरीन का एक मुतालबा ये भी था कि जो तहकीकात हैं वो हमारे साथ शेयर की जाए, हमें बताया जाए कि लोग कौन हैं जो ऐसे वाक़यात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हमारे इदारे नहीं करते, हमारी हुकूमत नहीं करती। तो यकीनी तौर पर हमारे इदारों को, हमारी एजेंसीज को इस उन्वान पर और ख़ास तौर पर ये जो फिरका वारियत की लहर को हवा देने की कोशिश की जा रही है, इस मौजू पर उन्हें संजीदगी से गौर करना होगा और ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना होगी। बसूरत दीगर बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।